साथियों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करेडी सेना के श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का एक सपना था और वो समस्त क्षत्रिय जाति को एक करना चाहते थे। समस्त क्षत्रिय जाति में शामिल वो जातियां भी हैं जो क्षत्रिय होते हुए भी ओबीसी, एससी, एसटी भिन्न भिन्न कैटेगरी में बटी हुई है। हालांकि क्षत्रियता के हत्यारों ने इस क्षत्रिय शेर की हत्या बड़े धोखे से कर दी। उसके बाद ये सपना बिखरने लगा। लेकिन हम सभी युवाओं को फिर से एक पुरजोर तरीके से आवाज़ उठानी होगी ताकि जो क्षत्रिय है सब एक हो पाए और जो भी इस देश और धर्म के शत्रु हैं उनके खिलाफ हम एक बुलंद आवाज़ में विरोध कर सकें। आज मैं इस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे अचानक से क्षत्रियता का भूत चढ़ा है। दरअसल मैं एक किताब पढ़ रहा था और वो किताब राजपूताने से संबंधित थी। तो उस किताब में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई जिसे देख करके मुझे लगा कि ये आप लोगों तक जानकारी पहुंचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो समाज और सोशल मीडिया पर एक विचार बना रखा है कि जितनी भी जातियां ओबीसी, एससी, एसटी में आती हैं वो पिछड़ी जातियां हैं, वो गिरी हुई जातियां हैं, छोटी जातियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता रहा हूं कि कैटेगरी का बड़ व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रियता एक गुण के, एक कर्म के सिद्धांत को अपनाती है और वर्तमान में जो क्षत्रिय हैं वो उन्हीं वीरों के वंशज हैं, उन्हीं क्षत्रियों के वंशज हैं जिन्होंने देश और धर्म के लिए बिना सोचे समझे निस्वार्थ अपने प्राण त्याग दिए, जो हमेशा इस देश और धर्म के लिए लड़ते रहे। और इसी निस्वार्थ लड़ाई को छात्र धर्म कहा गया। अभी वर्तमान में देखा जाए तो भिन्न भिन्न जातियां हैं जो अभी भी ओबीसी, एससी, एसटी में जो छात्र धर्म के, जो क्षत्रियता के दुश्मन थे, उन्होंने इन जातियों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जिससे कि पूरी की पूरी क्षत्रिय जाति कमज़ोर हो सके, उसकी जो वोट बैंक है वो बिखर सके और जो एक ताकत है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, पूरी तरीके से बेकार हो जाए, छिड़बिड़ हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक किताब है और इस किताब का मैं रेफरेंस देना चाहूँगा। साथियों, इस पुस्तक का नाम है राजपूत वंशावली और इसे लिखा है ठाकुर ईश्वर सिंह मडार ने। जब हम इस पुस्तक को खोलते हैं तो हमें इसका पेज नंबर दे रखा है 375 और इस 375 में कुछ राजपूत जातियों का जिक्र है जिसमें लोधी राजपूत, आप देख सकते हैं लोधी राजपूत इसमें दे रखा है और बताया गया है कि किस तरीके से लोधी राजपूत समेत बहुत सारी जातियां थी जिसमें गोहिल, सोलंकी, चौहानों की कुछ शाखाएं हैं, परमारों की कुछ शाखाएं हैं। इन सबको किस तरीके से पूरे राजपूताने से अलग कर दिया गया। और इस पुस्तक में आगे जब हम और चलेंगे तो इसके पेज नंबर 389 पर पैरा 19 में दे रखा है कुटिलता पूर्व षड्यंत्र के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ग से सामीप्य रखने वाली जाति जाट, अहिर, गुजर, लोध, कुर्मी, बघेल, कश्यप, मीणा एवं नाई आदि को पिछड़ा वर्ग के नाम पर आरक्षित करके क्षत्रिय वर्ग को छीड़ करके उन्हें सत्ता से दूर करने का कुचक्र रचा गया, जबकि इन वर्गों को आर्थिक सहायता पर भी संरक्षण दिया जा सकता था। यहाँ पर लेखक का मानना है कि ये सारी की सारी जातियाँ क्षत्रियता के सामीप्य थी और अगर इनको आर्थिक सहायता देकर के आगे बढ़ाया जाता तो शायद जो राजपूत हैं वो सत्ता से दूर नहीं हो पाते और उनकी ताकत है वो कमज़ोर नहीं हो पाती। तो साथियों, ये पहली बार नहीं है कि किसी इतिहासकार ने या किसी लेखक ने इस तरीके से पूरे राजपूताने को एक करने के लिए आवाज़ उठाई है। बहुत समय से ये आवाज़ें उठती आई हैं और आगे भी उठती रहेंगी। मैं यहाँ पर आग्रह करूँगा समस्त क्षत्रिय समाज से कि सभी लोग एक होकर के अपने अपने छात्र धर्म का पालन करें और इस देश और धर्म की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं और सभी क्षत्रिय एक हो जाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।